दिल्ली चलो फिर से दिल्ली चलो, ये नारा आज पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कई बॉर्डर पर चीख चीख कर लगाया जा रहा है। कोई अपने ट्रैक्टर पर खेत खलिहानों से निकल पड़ा है तो कोई पैदल ही दिल्ली की तरफ मार्च कर रहा है। इनके इरादे साफ है, मांग साफ है और सरकार के खिलाफ विरोध में आग भी इसके दिलों में कूट कूट कर भरी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि साहब ये कितने बौखलाए क्यों हैं। पहले तो इनका विरोध काले कानून को लेकर था और एक लंबे इंतजार के बाद सरकार ने इसके मांगों को मान भी लिया था, तो फिर क्यों अब ये बड़े सवाल हवा देने का काम कर रहे हैं। महज 2 साल में ऐसा क्या ही हो गया जो मोदी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट का भी गुल मचा दिया, और ऐसे में अब उसके सरकार के खिलाफ क्या एक्शन ले रही है। साल था 2021, तारीख था 10 दिसंबर और दिन था गुरु नानक जयंती। इस दिन देश का प्रधानमंत्री मोदी जी टीवी पर आते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कह दिया कि मैं आंदोलन कर रहे किसानों से अपील करता हूं कि आप अपने अपने घर लौट जाए। कृषि कानूनों को मैं वापस लेता हूं और आप अपने अपने खेतों में लौट जाए, आप अपने परिवार के पास जाए और आइए मिलकर अब एक नई शुरुआत करें। इसके बाद किसानों में जश्न का तो एक अलग सा ही माहौल बन गया। लेकिन नाउ कट टू 2 ईयर्स, तो आज ऐसा नहीं लग रहा है कि सब कुछ रिपीटेड मोड पर चल रहा है। लगभग 20,000 किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच कर गए। सड़कों पर भीड़ के वही हाल है, एकदम उसी तरह से हैवी पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है और फिर किसानों का भी प्रोटेस्ट 2.0 चल रहा है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक बार मोदी जी का काला कानून नहीं, इस बार मुद्दा यह है कि भारत सरकार ने वायदे पूरे नहीं किए जो उन्होंने 2 साल पहले किए थे। किसान यह कह रहे हैं कि हालांकि उन्होंने MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित तो कर दिया, लेकिन उनके रिपोर्ट लागू नहीं किया जो किसानों की असल मांग है। इसके अलावा किसानों को प्रदूषण कानून से मुक्त रखने का भी वादा किया था, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं किया। अब पहले तो केवल सरकार ने इस प्रोटेस्ट की धमकी दे रहे थे और अपनी मांग मनवाने पर उतारू थे, लेकिन न्यूज़ देखो, दिल्ली चलो के नारों के साथ साथ उन्होंने आखिर प्रोटेस्ट की शुरुआत कर ही दी। सिंधु बॉर्डर, शंगयू बॉर्डर और दिल्ली से जुड़ने वाले सभी बॉर्डर से निकलने वाले किसानों ने दिल्ली घुसने का अभियान शुरू कर दिया है और ले देकर इसके खिलाफ पुलिस भी सख्ते में आ गई है। उन्होंने अंबाला, जींद और फतेहाबाद जैसे कई जिलों में कंक्रीट ब्लॉक, बैरिकेड और कटीले तारों से बॉर्डर को सील कर दिया है। इसके तहत 15 जिलों में तो धारा 144 ही लगा दी गई ताकि किसी भी कीमत पर किसान आगे ना बढ़ सके। यहाँ तक कि अब तक या उससे ज़्यादा लोगों को एक साथ इकट्ठा होने पर और अगर कोई ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ प्रदर्शन करने निकलता है तो एक्सेप्टेबल नहीं है, इस पर भी बैन लगाया गया है। किसानों को रोकने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने तो यहाँ तक ऐलान भी कर दिया है कि शहर में 7 दिनों की अवधि के लिए धारा 144 लागू रहेगी। वैसे तो इंतजाम केवल पड़ोसी राज्यों तक ही सीमित नहीं, बल्कि दिल्ली पुलिस ने भी इस प्रदर्शन को रोकने के लिए तैयारी कर रखी। सबसे पहले तो पुलिस द्वारा टिकरी बॉर्डर पर ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। साथ ही सिंधु बॉर्डर पर 3 लेयर की सिक्योरिटी का प्लान बनाया गया है, बैरिकेडिंग भी बनाई गई है। इसके साथ साथ पूरे सिंधु बॉर्डर से लेकर मुकरवा चौक तक 16 मीटर के रास्ते को 8 जोन में बांट दिया गया है। कुल मिलाकर दिल्ली बॉर्डर के पास किलेबंदी जैसा माहौल हो गया है। पैरा फोर्सेस, कटीले तार और कंक्रीट मिक्सर की भी पूरी प्लानिंग है। तो दोस्तों, आगे का इन्फॉर्मेशन अगली वीडियो में डालता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।